लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 2 विषय कलरो हिंदी और चौथी हेडिंग है समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने स्थानीय व्यवसाय व जीव जंतुओं व जानवरों के विषय में जानकारी रखते हैं। और दूसरी हेडिंग प्रकरण किसान की होशियारी। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका। इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें सबसे पहले इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण की शुरुआत में। चरण की पहली हेडिंग रहेगी समय 5 मिनट है। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले शिक्षक बच्चों को सबसे पहले एक कहानी सुनाएंगे। इसमें हमने एक कहानी लिया होशियार खरगोश की। देखते हैं कहानी में क्या है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके पास प्रतिदिन बारी बारी से एक जानवर उसके भोजन के लिए जाते थे। खरगोश शेर के पास बहुत देर बाद गया। शेर बहुत क्रोधित हुआ। उसने खरगोश के देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, इस जंगल में एक और शेर रहता है। उसने मुझे रास्ते में रोक कर मुझे खाना चाहा, लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर क्रोधित होकर बोला, वो कहाँ रहता है? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और शेर से कहा, इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर कुएं में झांकने लगा। उसे अपनी ही परछाई कुएं में दिखी। वह क्रोधित होकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया और मर गया। इस प्रकार खरगोश अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सूझबूझ से काम करना चाहिए। अगली हेडिंग आती है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व आकलन द्वारा सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 50 पर पाठ 13 किसान की होशियारी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पहले बच्चों को चित्र का अवलोकन कराते हुए पाठ की कहानी बताएंगे। इसके बाद कहानी का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे भी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली रखते हुए पाठ को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश सुनाएंगे। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर सभी बच्चों को यू आकार में बैठाकर पाठ में बने चित्र को एक दूसरे को दिखाते हुए कहानी सुनाएंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह द्वारा किए गए बातचीत का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ्य पुस्तक में बने चित्रों के विषय में कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें हमने लिया है कि किसान के खेत में अचानक कौन आ गया। ये बच्चे कहानी सुनकर भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और चित्र देखकर भी दे सकते हैं, दोनों तरह से। किसान ने पहले क्या बोया था? किसान ने बाद में क्या बोया था? जमीन के अंदर पैदा होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? और 5वां प्रश्न हमने लिया है जमीन के ऊपर पैदा होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। बच्चे उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर स्थानीय भाषा में देंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा बोली जाने वाले शब्दों को मानक भाषा में ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को इसे अपने दैनिक जीवन में बोलने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कार्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 55 पर बने भालू के चित्र में रंग भरकर घर से लाने को कहेंगे। इसके बाद अंतिम हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।